हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट पे। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं, जो कि एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या याद कीजिए। तो देखिए, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपको पता करना है। देखिए, सबसे बड़ी इसमें कौन है, सबसे बड़ी इसमें है 97। सबसे पहले इसको चेक करेंगे ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 97 से बड़ा वर्ग संख्या बताइए, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। तो आप कहेंगे 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। आपको 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से क्या करना है, इसको भाग देके चेक करना है। तो देखिए, सबसे बड़ा नंबर किसका आएगा, 3 का। 3 से ये कटेगी तो आप कहेंगे नहीं कटती, ठीक है। उसके बाद नंबर है 5। 5 से भी नहीं कटेगी, फिर 7। 7 से भी नहीं कटेगी, और 9, और 9 से भी नहीं कटेगी। इसका मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, दो अंकों की, 97। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल करें। देखिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दे रखा है, इसको बोडमास नियम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को, फिर का को, फिर आपका डिवाइड, फिर आपका मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। अब देखिए क्या सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले 3 दूनी 6 और 1 7। 7/3। 2 एकम 2 और 1 3। 3/2, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ से मिल जाएगा ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा। 3/5 प्लस के 5 एकम 5 और 2 7। 7/5 और फिर डिवाइड बाई 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये आपका सवाल बन गया नया। अब इसको नए पेज पर लिख लेते हैं। देखिए, ये सवाल बना था आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 दूनी 14, 3 तिया 9। 14 में जो 9 गए तो कितने बचे, 14 में 9 गए तो 5। 5/3 6, ठीक है। गुणा 3/5 प्लस के 7/5 डिवाइड बाई 7/3, ठीक है। अब नंबर किसका आएगा, का वाले का मतलब क्या था, गुणा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, गुणा वाले को। करिए, 5 से कटेगा ये एक बार, और 3 से कटेगा ये 2 बार। यहाँ बचेगा आपका 1/2 प्लस के 7/5 डिवाइड बाई 7/3, ठीक है। अब इसको नंबर किसका आएगा, भाग वाले का। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस के 7/5, और भाग को हम उल्टा करके गुणा में ले सकते हैं, यानी 3/7। 7 से 7 खत्म। यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 प्लस के 3/5। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 2 तिया 6, यानी 6 और 5 11। 11/10, और 11/10 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/10। आपका राइट आंसर कितना जाएगा, 1 सही 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 290 660 का महत्तम समावर्तक 10 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक बताइए कितना होगा। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणा लासा। यानी कि 290 गुणा 660 बराबर हो जाएगा 10 गुणा लासा। लासा को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब 66 का गुणा 290 में करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 और 9 6 54, यानी 0 और 4 आएगा। लास्ट के दो अंक कितने आएंगे, 40। लास्ट के दो अंक 40 किस में है, ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में है। वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। नहीं तो आप क्या करेंगे, दोनों को गुणा करके तीनों आपको आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है, और वृद्धि की दर कितनी है, 4%। देखिए, 12 लाख का मतलब 12 पे 5 0, ठीक है। दर कितनी है, वृद्धि 4%, यानी अगले साल कितनी हो जाएगी, 104/100 कर देंगे। उससे अगले साल कितनी हो जाएगी, फिर 104/100 कर देंगे, यानी 4% की वृद्धि हो रही है, तो 104/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी अब बचा आपका 120 गुणा 104 गुणा 104। 104 का वर्ग कितना होता है, 108 16, ठीक है। 104 का वर्ग कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बाद में किसी शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, 112 गुणा इसमें करना है, तो इसका 12 गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 12 97 920। आराम से गुणा कर लीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। देखिए, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:8, जबकि जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात दे रखा है 7:12। तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए, मैंने ये बना रखे हैं आपके जोई मिनित और जैकब का रेशियो निकाल रखा है, ठीक है। देखिए,
क्या कर दे रखा है आपको, जो जो मृत्यु का अंशों का अनुपात दे रखा है 5:8, ठीक है, मैंने यहाँ 5:8 लिख लिया। अब जैकब और मृत्यु का अंशों का अनुपात दे रखा है 7:12, तो मृत्यु और जैकब के अंशों का अनुपात कितना हो जाएगा 12:7। अनुपात मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब देखिए ये जगह खाली है, जो इसके सामने है वही आपका यहाँ लिख जाएगा, और यहाँ पे जगह खाली है जो इसके सामने वो आपका यहाँ लिख जाएगा। अब तीनों का संयुक्त अनुपात निकाल लीजिए। संयुक्त अनुपात कितना हो जाएगा इसका, 12×5 = 60 और 8×7 = 56, 12×8 = 96, ठीक है, ये अनुपात हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि जोई और जैकब के कंचों का अनुपात बताइए। जोई और जैकब, जोई और जैकब, इन दोनों का अनुपात बताना है आपको, 60 का और 56 का। 4 से कटेगा 15 बार, 4 से कटेगा 14 बार, इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 15:14, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15:14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या कितनी थी, 36। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए जब नीली गेंदें कितनी थी 36, तो लाल कितनी थी 44, यानी जब 36 नीली थी तो लाल थी 44। जब नीली 1 होगी तो लाल कितनी होगी, 44/36 हो जाएंगी। जब नीली कितनी है 54, तो लाल कितनी होगी 44/36 × 54, ठीक है। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से कटेगा 22 बार और 22 तिया 66, यानी जब नीली 54 होगी तो लाल कितनी होगी 66, ठीक है। जब नीली 54 होगी तो लाल कितनी होगी 66, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची दूरी तांगे से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तो तांगे की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए तांगे की चाल कैसे निकालेंगे। देखिए कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है आपकी 40 किलोमीटर की, ठीक है। पैदल चाल कितनी है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मान लेते हैं कि उस तांगे की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है। पैदल की चाल से कितनी दूरी तय करता है वो 16 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी हमने मान लिया कि 16 किलोमीटर दूरी पैदल चलता है, बाकी दूरी कितनी बची 24 किलोमीटर दूरी, जो किससे तय करेगा, जो तय करेगा आपकी तांगे से, ठीक है। यानी x चाल से कितनी दूरी तय करेगा 24 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब देखिए अब ऑप्शन की सहायता ले लेते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन की सहायता से देखते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको 12, 8, 16 और 10। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जिससे ये दोनों दूरियां कट जाएं, ठीक है। यानी 16 भी कटे और 24 भी कटे, ठीक। देखिए 12 से 16 कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। 16 से 16 तो कट जाएगा लेकिन 24 नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और 10 से तो ये दोनों ऑप्शन नहीं कटेंगे। एक ही ऑप्शन बचा है आपका, जो कि आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यही आपका क्या होगा राइट आंसर, यानी कि जो उसकी चाल होगी तांगे की वो कितनी होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी ही दूरी कवर करेगी। यानी रेलगाड़ी द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी उसकी लंबाई के बराबर। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है 180 मीटर और चाल कितनी दे रखी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। समय आपका सेकंड में आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं 5/18 से गुणा करके। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 20 से कटेगा 8 बार और 20 से कटेगा आपका 9 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9/5, ठीक है। और ये 8 × 18 कहाँ बन जाएगा ऊपर, सॉरी 9/5 × 8 और जो बटे में 18 था वो कहाँ बन जाएगा ऊपर। और इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका 4.05, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से कर लीजिए। 2 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे 9 बार। 9 ने 81 बटे में 4 पंजे 20, 81 बटे में 20 कर लीजिए। 81 बटे में 20 कितना आ जाएगा आपका आंसर 4.05 ही आएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर 4.05 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और 315 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए 280 में खरीदा 315 में बेच दिया तो कितने का लाभ कमाया। तो 315 माइनस के 280 कितना बचा, 315 में से 280 उठाएंगे कितना बचेगा आपका 35, कितना बचेगा 35।
यानी उससे लाभ कितने का हुआ, 35 रुपये का लाभ हुआ। कितने परसेंट का हुआ, तो परसेंट लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है यानी कितने में खरीदा 280 में गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। तो कितने का कटेगा ये आपका, ये 35 से कटेगा आपका 8 बार और 8 से कटेगा ये आपका 12.5 बार, यानी आपका राइट आंसर कितना जाएगा 12.5%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दुकानदार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर 80 पर अंकित मूल्य 80 रुपये पर 5% की 2 कमागा छूट देता है, 5% की 2 छूट देता है, तो उसका अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कितना हुआ, देखिए अंकित मूल्य कितना है 80 रुपये, पहले छूट कितने परसेंट की है 5% की, इसका हम कितने परसेंट निकालेंगे 95%। फिर दूसरी छूट भी कितनी की है 5%, तो इसका भी हम कितना निकाल देंगे 95%, यानी अंकित मूल्य में से जब छूट घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये आ जाएगा 5 से कटेगा 19 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से 19, 5 से 20, 20 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा ये 5 बार, यानी कि 19 गुणा 19 बटे में 5, 19 का बार कितना होता है 361 बटे में 5, ये हो जाएगा आपका 72.2। आपका राइट आंसर कितना आएगा, विक्रय मूल्य 72.2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनी और पावला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पावला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन कितने घंटे लगाएंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ आपका डायग्राम बना रखा है पहले से, ठीक है। ये एस मतलब सनी, पी फॉर पावला और जे फॉर जैन, ठीक है। ये आपका दे रखा है, यानी सनी और पावला मिलकर 12 घंटे में करते हैं और पावला अकेले 18 घंटे में करता है और जैन आपका 45 घंटे में करता है, ठीक है। तो इन 12, 18 और 45 का हमने एलसीएम कितना आ गया 180, यानी टोटल काम कितना है 180, जिसको दोनों मिलकर कितने घंटे में करते हैं 12 घंटे में। तो एक घंटे काम कितना हो जाएगा 15 यूनिट, ये 18 घंटे में करता है तो एक घंटे काम कितना हो जाएगा 10 यूनिट, और 45 घंटे में करता है तो एक घंटे का काम कितना हो जाएगा 4 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सनी और पावला दोनों का एक घंटे काम कितना है 15, तो फिर पावला का अकेले का एक घंटे काम कितना है 10 यूनिट, इसका मतलब सनी का एक घंटे काम कितना हो गया 15 माइनस के 10 यानी कि 5 यूनिट, क्लियर। अब सनी का और जैन का एक घंटे काम कितना हो जाएगा 5 और 4 9 यूनिट, कितना हो जाएगा 5 और 4 9 यूनिट, इन दोनों एक घंटे में कितना काम करेंगे 9 यूनिट। तो पूरा काम करने में कितने घंटे लगेंगे, पूरा काम है कितना 180, तो 180 बटे में 9 कितना टाइम लगेगा 20 घंटे। आपसे यही पूछा था कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन काम को साथ मिलकर करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष बचे काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए कहता है 30 दिन में और बी कहता है आपका 20 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, यानी टोटल काम कितना हो गया 60 यूनिट काम हो गया। इसको ए 30 दिन में करा तो एक दिन में 2 काम करेगा और ये एक दिन में करेगा 3 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम, क्योंकि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है 6 दिन काम किया है। एक दिन में 5 करें तो 6 दिन में कितना कर देंगे 5 इंटू 6 यानी कि 30 काम कर देंगे। अब काम कितना बचा, काम बचा आपका 30 काम हो गया, टोटल काम 60 था तो बचा कितना 60 माइनस के 30 यानी कि 30 काम आपका बचा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये काम छोड़ के चला जाता है तो काम कौन करेगा, 30 काम को कौन करेगा बी करेगा, ये तो चला गया। अब बी एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट काम करता है और काम कितना है 30 काम बचा है, तो 30 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा 30 बट्टे में 3 यानी कि 10 दिन लग जाएंगे, यानी 30 काम करने में कितना समय लग जाएगा 10 दिन का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, दर दे रखी है 6.25% की, समय रुपए दे रखे हैं इतने और समय दे रखा है इतना। ये समय 5 फरवरी से लेके 5 फरवरी से लेके 19 अप्रैल तक का दिन कितने हो जाएंगे, 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक दिन हो जाएंगे आपके 73 दिन, ठीक है। इतने दिन हो जाएंगे आराम से, ठीक है। आपको दर दे रखी है, समय दे रखा है, ठीक है। अब आपको ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है 5,000 गुणा दर, दर कितनी है आपकी 6.25% गुणा समय, समय कितना है 73 दिन, बट्टे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। ये जो दर है कितने साल की है, ये दर जो है वो 1 साल के लिए है और दिन में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 365 दिन, ठीक है। अब 365 दिन की ब्याज ये है तो 73 दिन का ब्याज निकालना है, आप काट लीजिए
2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उसके बाद में 73 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा आपका ये 10 बार। 5 से कटेगा ये आपका 10 बार, और 10 का गुणा 6.25 में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 62.5। यानी आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 62.5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय हो तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो राशि याद कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, कितना लंबा सॉल्यूशन है, फिर आपका ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए देखिए ये सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए यहाँ से लेकर शुरू होता है और देखिए यहाँ चलता जाता है। देखिए लास्ट में देखिए आप कहाँ तक चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है अभी आपका। देखिए यहाँ जाके खत्म हो रहा है। मैं अपना सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए आपने क्या है 100 रुपये आपने उधार दिए 20% दर से, तो 2 साल के बाद ब्याज आपको कितना मिल जाएगा। 2 साल के बाद आपका मिश्रण हो जाएगा 120/100 गुणा 120/100। ठीक है 20% दर है, इसलिए 2 साल के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 12 144, यानी 100 रुपये आपके कितने हो जाएंगे 144 रुपये हो जाएंगे। तो ब्याज कितना मिल जाएगा 144 माइनस के 100, यानी आपको 44 रुपये ब्याज मिल जाएगा 2 साल के बाद। अब जब अर्धवार्षिक बात करी जाए तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, जब ब्याज आपका अर्धवार्षिक आधार पर तय किया जाए तो क्या होता है कि जो दर होती है वो आपकी आधी हो जाती है। अब 20 पहले 20% थी, अब दर कितनी हो जाएगी आपकी 10%। समय पहले कितना था 2, समय क्या हो जाता है डबल, अब समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष। अब जब दर आपकी 10% है और समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष, तो अब मिश्रण कितना हो जाएगा। देखिए जब आपका 100 रुपये थे तो 4 वर्ष बाद 10% दर से मिश्रण कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 110/100 करेंगे, फिर 110/100 करेंगे, फिर 110/100, तो कितनी बार करेंगे 4 बार करेंगे, क्योंकि 4 साल के लिए। ठीक है अब देखिए कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है 1331। 11 क्यों 1331 होता है, इंटू 11/100। इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 4 6 4 1, ठीक है बटे में 100। ये हो जाएगा आपका 146.41, यानी आपके 100 रुपये कितने हो जाएंगे, यानी जो 100 रुपये थे आपके 4 साल के बाद 146.41 हो जाएंगे। इसका मतलब ब्याज कितना मिल जाएगा, 146 में 100 घटा देंगे, कितना ब्याज मिल जाएगा आपको 46.41 ब्याज मिल जाएगा। ठीक है पहले ब्याज कितना मिल रहा था 44 रुपये मिल रहा था, अब ब्याज कितना मिल रहा है 46.41 मिल रहा है, यानी कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 46.41 में से 44 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.41, यानी इतने रुपये ब्याज आपको क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपये मिल रहा है, तो एक्चुअल में मिल रहा है 482 रुपये। इसका मतलब 2.41 की वैल्यू कितनी है 482 रुपये। ठीक है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 482 बटे में 2.41, तो 100 यूनिट की वैल्यू, 100 क्यों माना हमने, क्योंकि हमारा धन हमने कितना माना था 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 482 बटे में 2.41 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, इससे कटेगा आपका 2 बार, 2 पे कितने जीरो 4 जीरो, 2 पे 4 जीरो का मतलब 20,000। इसका मतलब हमारी राशि कितनी है 20,000 रुपये। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबा दूरी 24 मीटर है। समांतर भुजाओं का अनुपात कितना है 5:3 है। लंबी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समलंब चतुर्भुज कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है ये आपका समलंब चतुर्भुज बन गया। ये दोनों क्या है समांतर भुजाएं। ठीक है इनकी लंबाई के अनुपात रखा 5:3, इसको हमने मान लिया 5x, इसको मान लिया हमने 3x। ठीक है इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 24 मीटर, ये आपकी 24 मीटर होगी। तो क्षेत्रफल दे रखा है 1440 वर्ग मीटर। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 5 और 3 8x गुणा ऊंचाई बराबर 1440, जो कि दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से कटेगा आपका ये 12 बार, और 12 से कटेगा ये आपका 12 12 142, यानी 120 बार, तो 8x बराबर 120। तो यहाँ से x का कितना मिल जाएगा, 8 से कटेगा 15 बार, x की वैल्यू आ गई आपकी 15। आपसे पूछा क्या था कि लंबी समांतर भुजा, यानी बड़ी वाली भुजा की लंबाई पूछी थी, यानी 5x की वैल्यू पूछी है आपसे। तो x की वैल्यू 15 है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी
5 गुणा 15 यानी कि 75। राइट आंसर कितना हो जाएगा 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन की सभी भुजाओं का योग कितना है 48 है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन में भुजाएं कितनी होती हैं, घन में भुजाएं होती हैं आपकी 12, 12 का योग जोड़ दे रखा है 48, तो एक का कितना आ जाएगा, एक का आ जाएगा 4, 12 चौक 48, यानी प्रत्येक भुजा कितने की हो गई, प्रत्येक भुजा हो गई 4 की। इसका आयतन कितना होता है, आयतन होता है घन का भुजा की पावर 3, यानी 4 की पावर 3, कितना हो जाएगा 64। आयतन पूछा तो आयतन कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंकड़ों 2 x 7 3 बाई 9 6 का मध्य कितना है 6 है, जहाँ x और y क्या है निकलेंगे। यदि x को 3x प्लस 1 और y को y प्लस 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो माध्य 2 बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x की जगह पे कितना है 3x प्लस 1, यानी कितनी की वृद्धि करिए, 3x प्लस 1 में से x घटाएंगे 2x प्लस 1, यानी कितना बढ़ा के लिखा है 2x प्लस 1 बढ़ा के लिखा है, और y की जगह पे कितना लिखा है y प्लस 3, यानी कितना बढ़ाया है प्लस के 3 बढ़ा दिए। लेकिन कितनी की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। कितनी संख्याओं पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे 2 की वृद्धि है, तो कुल मिला कितनी वृद्धि हो जाएगी 14 की, यानी इतना बढ़ाने से इतने की वृद्धि होगी। तो 2x प्लस के 1 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 14, तो यहाँ से 2x बराबर मिल जाएगा 14 माइनस के 2 और 3 और 1 4, 14 माइनस के 4 यानी कि 10, तो 2x बराबर 10, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 10/2 यानी कि 5। आपसे x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पाई चार्ट का क्वेश्चन दे रखा है, निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। ये आपका पूरा 100% को दिखा रहे हैं, ठीक है। ABC 28 है, XYZ 12 है, PQR 28 25 है, DA 5 है, LMN कितना है 30%। ये आपका पूरा 100% के बराबर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या कितनी है 12,40,000 है, तो कंपनी XY द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए। देखिए कंपनी XY द्वारा कितने निर्मित किए गए थे, 12% निर्मित किए गए थे। हम क्या करेंगे, इसका 12% निकाल देंगे, यानी कि 12,40,000 का 12%। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1,48,800, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें एक चीज आप और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 अंक बचे थे, यहाँ पे कितने अंक हैं 2 अंक, यानी यदि किसी 5 अंक वाली संख्या का 5 अंक वाली संख्या का किसी 2 अंक वाली संख्या से गुणा करेंगे तो उसके गुणनफल में अंकों की जो संख्या होगी वो कम से कम 6 होगी और अधिकतम कितनी होगी 7 होगी। कम से कम 6 होगी और अधिकतम कितनी होगी 7 होगी, यानी कम से कम जो अंक होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे कितने हैं 5, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, एक ही ऑप्शन बचा था, क्योंकि आपका क्या हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तालिका में एक कंपनी की 3 वर्ष की बिक्री का विवरण दिया गया है। बिक्री दे रखी है आपकी, बिक्री लाख में दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2014 और वर्ष 2016 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर आया। देखिए वर्ष 2014 में कितनी बिक्री हुई है 7 और 3 10, 10 की वृद्धि हुई है, सॉरी 10 की बिक्री हुई है, और 2016 में कितनी वृद्धि हुई है 18 और 7 25, यानी कितने की वृद्धि हुई है प्लस के 15 की, कितने पे तो 14 पे, यानी कि 15 की वृद्धि कितने पे 14 में कितनी है 10, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 15 इंटू 10 कितना होता है 150, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 150% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतिम क्वेश्चन आपका बार ग्राफ का है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार, दी गई चार्ट के अनुसार किस वर्ष में स्टोर बी की बिक्री 13 लाख से ज्यादा है। ये आपके स्टोर दे रखे हैं, इसके ऑप्शन देख लीजिए, एक बार स्टोर चेक कर लीजिए फिर ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ये आपके ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।